और उनका सशक्तिकरण अगर किसी ने शुरुआत की थी तो इस देश के प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह जी ने किया था। जहां चौधरी चरण सिंह जी के लिए किसान किसी जाति धर्म का हो, वो किसान था। और आज मैं पुनः उस बात को दोहराता हूं कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। वो न केवल उनका सम्मान होगा बल्कि पूरे के पूरे किसानों का सम्मान होगा। हम और जयंत चौधरी जी मिलकर के जो इस देश की हमारी पहचान रही है, गंगा जमुनी तहजीब, सदियों से हम लोग मिलकर के रहे हैं। जो नकारात्मक राजनीति करते हैं उसका सफाया करना है, जो निगेटिविटी की बात करते हैं, निगेटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनको हम दोनों मिलकर के पॉजिटिव पॉलिटिक्स और सकारात्मक दिशा में ले जाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को जहां अपने वादे याद रखने चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जिन्होंने कहा कि किसानों की हम आय दोगुनी करेंगे। अगर आज की महंगाई में हम देखें तो जहां कमाई आधी हुई है, महंगाई दोगुनी हुई है, तो सोचिए कि किसानों के परिवार में खुशहाली कैसे आएगी। गन्ने का भुगतान हो, महंगाई कम हो, समय पर खाद मिले, डीएपी मिले, कीटनाशक दवाइयां समय पर मिले, कम कीमत की हो। डीजल पेट्रोल की जिस तरीके से कीमत बढ़ी है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के गलत फैसलों से गरीबी बढ़ी है, अगर हम उन्हीं का दावा माने, उन्हीं के आंकड़े माने, तो वो कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं। हमारे किसानों को, हमारे गरीबों को ये मजबूर बना रहे हैं। जहां इन्हें खुशहाली के रास्ते पे ले जाना था, वहीं आज गरीबी के रास्ते पे ले जा रहे हैं। नौजवान के हाथ में नौकरी रोजगार नहीं है, न कारखाने लगे, न उद्योग लगे। और जिस समय सरकार की सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी, याद कीजिए वो लॉकडाउन का समय, जिस समय सरकार आगे आती, मदद करती मजदूर भाइयों की, इस सरकार ने मजदूर भाइयों को अनाज छोड़ दिया। वो यहीं से पैदल पैदल अपने घर पहुंचे, बड़ी संख्या में लोगों की जान भी गई। और फिर जब कोरोना का समय आया, मेरठ के पत्रकार और मेरठ की जनता से बेहतर कौन जानता होगा, न सरकार दवाई दे पाई, न बिस्तर दे पाई। ऑक्सीजन के लिए जो मारामारी हुई, गरीब को लगा कि रेमडेसिविर जैसा इंजेक्शन उसके परिवार की जान बचा सकता है, दवाइयों की कालाबाजारी हुई। और जिस सरकार को मदद करनी चाहिए थी, वो सरकार दिखाई नहीं दी, सरकार कहीं थी नहीं। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है, आने वाले समय में गन्ना किसानों का क्षेत्र है। जब जब समाजवादी सरकार आई है, किसानों की भलाई के लिए काम हुआ, किसानों के हित में काम हुआ है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने तय किया है कि किसानों का 15 दिन में भुगतान होगा गन्ने का। और चाहे हमें अलग से कॉर्पस फंड या फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड को बनाना पड़ेगा तो बनाएंगे। किसानों को किसी भी चीनी मिल के सामने धरने पर और सरकार के सामने धरने पर नहीं बैठना पड़ेगा। किसानों को गन्ने का भुगतान सरकार से कराने का काम और चीनी मिलों से कराने का काम करेंगे। वहीं 300 यूनिट फ्री, सिंचाई पहले की तरह फ्री। और जो हमारे सरकारी कर्मचारी जिनकी पुरानी मांग रही है कि वो पुरानी पेंशन बहाल हो, हम अपने तमाम कर्मचारी साथियों को कहना चाहते हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो पुनः पुरानी पेंशन को बहाल करने का काम सरकार में होगा। ये समाजवादी और आरएलडी दोनों के लोग आपको भरोसा दिलाते हैं। इसलिए हम दोनों साथ आए, गठबंधन के हमारे साथ प्रत्याशी हैं। मैं एक बार सभी प्रत्याशियों के लिए आपके माध्यम से मेरठ की जनता से अपील करता हूं कि इन सभी को ऐतिहासिक जीत दिलाइए। ऐतिहासिक जीत दिला करके उत्तर प्रदेश को पुनः विकास के रास्ते पर ले जाने का काम करें, पुनः खुशहाली के रास्ते पर ले जाने का काम करें।
इस सरकार ने हर वर्ग के साथ धोखा किया है। इसलिए सबसे पहले सरकार में रहे पूर्व मंत्री शायद मंजूर जी की मदद करें। रफीक अंसारी हैं, अतुल प्रधान हैं, योगेश वर्मा हैं, गुलाम मोहम्मद साहब हैं, मनीषा अहलावत जी हैं, आदिल चौधरी जी हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके माध्यम से मैं मेरठ की जनता से अपील करता हूं कि एक एक प्रत्याशी को ऐतिहासिक वोट देकर के ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम करें। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के राजपाल सिंह जिलाध्यक्ष जी का धन्यवाद, मतलू गौड़ जी जो राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। जो इस कार्यक्रम में लगातार कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया, उनका धन्यवाद। और सबसे विशेष आभार मैं प्रेस के लोगों का देना चाहता हूं कि इतनी विलंब से मैं आपके बीच में पहुंचा हूं, उसके बावजूद भी आप बड़ी संख्या में हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और असली हकदार कोई अगर आज है आभार का, तो आप लोग हैं। हम दोनों लोग फ्री। एक मिनट हम पूछते रहिए एक मिनट पूछिए, हम लोग जान ही रहे। अच्छा, हम लोग नहीं जा रहे हैं। अगर आप एक एक सवाल पूछोगे तो हम दोनों लोग मिलकर के जवाब देंगे आपको। ये पत्रकार साथी हमसे नीचे हो जाओ तो पीछे वाले रिकॉर्ड भी कर लेंगे। ये हमारे साथी ने पूछा है कि हम लोग कैसे ध्वस्त करेंगे। जिस दिन समाजवादी पार्टी और आरएलडी का कार्यक्रम मेरठ में हुआ था, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए थे। जिस दिन दोनों का ऐतिहासिक कार्यक्रम मेरठ में हुआ था, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए थे। और इस बार तो किसान चुनाव लड़ रहा है, यहाँ का नौजवान चुनाव लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता आएंगे, उनको जैसे जैसे हार सताएगी, बड़े बड़े नेता आएंगे और साथ ही साथ में वो मुद्दे भी बदलेंगे। इसलिए हमारी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का वही बुनियादी मुद्दे हैं कि किसान के हित में फैसले हों, नौजवान को रोजगार मिले, उद्योग कारखाने लगे, महंगाई कम हो, बिजली सस्ती हो। जो आना चाहेगा उसको पार्टी में लिया जाएगा। अरे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहे हैं। हम सरकार पाकिस्तान से आ रहा है, हम माँ भारती पर जान न्यौछावर करते। इसमें एक लाइन और भी है, समाजवादी पार्टी कहते हैं। दोनों सवाल का जवाब चाहिए। ये जो लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग गन्ना गन्ना कब कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के लोग जाति जनगणना कब करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों की आय दोगुनी का जो वादा किया था वो पूरा कब करेंगे? याद होना चाहिए इतिहास कि सरदार पटेल जी का सम्मान पूरे देश में है, हर वर्ग के लोग सम्मान करते हैं। सरदार नाम उनके नाम के आगे तभी जुड़ा था जब सरदार पटेल जी ने किसानों के संघर्ष और किसानों की लड़ाई लड़ी थी। आज ये बताएं, जिन्होंने किसानों को आतंकवादी कहा, किसानों को मवाली कहा, किसानों को अपमानित किया, किसानों के लिए कील लगाई, किसानों के लिए बड़े बड़े पत्थर के
लगाए गए रोकने के लिए ट्रैक्टरों पर एफआईआर हुई, डीजल ट्रैक्टरों को नहीं दिया गया, इसलिए जानबूझ करके ध्यान हटाने के लिए कह रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री तो ऐसे हैं जो लैपटॉप नहीं चला पाते हैं, तो ट्वीट कैसे लिख पाएंगे वो? अगर आप सच्चाई से आकलन करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन पर इतने आपराधिक मुकदमे थे। डिप्टी सीएम इनके उनसे ज्यादा उन पर आपराधिक मुकदमे थे। जिन पर ऐसे मुकदमे होंगे वो तमंचेबाज होंगे कि जिन पर एक भी मुकदमा नहीं होगा वो तमंचेबाज होंगे। आज सालाना जो विराट से जीतता है जिसकी पार्टी का उसकी सरकार बनती है। और मेरे साथी, ये आपको पता होगा कि भगवान कृष्ण न जाने कितनी बार हस्तिनापुर आए, और वो तो हमारे कुल के भी भगवान हैं। और हस्तिनापुर इस बार समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। और हस्तिनापुर के लिए अगर हमें विशेष पैकेज भी देना पड़े, जहां हम मेरठ में सबसे शानदार ऐतिहासिक किसानों के लिए जो शहीद हुए हैं, किसान स्मारक बनाने का फैसला हम दोनों ने लिया है। मेरठ में सबसे अच्छा शहीद स्मारक किसानों का बनाने का काम हम लोग दोनों मिलकर के करेंगे। जैन जी बताएंगे। देखिए, बीजेपी वाले आपको बताना चाहते हैं कि आप खा सकते हो, क्या पहन सकते हो, आप नागरिक हो कि नहीं, आपका अधिकार क्या है। नौजवान जाता है नौकरी मांगने, उन पर लटवाए जाते हैं, किसानों को कुचला जाता है। किसान राजधानी जाना चाहते हैं, किसान घाट जाना चाहते हैं, उनको रोका जाता है। अब ये लोग बताएंगे कि हमारा भविष्य क्या है। बहुत विवेकपूर्ण फैसला मैंने सोच समझ के लिया है। चौधरी चरण सिंह जी की विरासत, उनकी विरासत के प्रतिनिधि इकट्ठा हो रहे हैं और उसी सामाजिक समीकरण को हम बनाना चाहते हैं। मुझे एक समाज से कोई मतलब नहीं है, मैं उस जाति से आता हूं, इसलिए वही सवाल मुझसे आप बार बार पूछते। किसान की बात करो ना। एक महिला पत्रकार की पहले बार कर रहे हैं। सरकार है, आपके बारे में सिनेरियो ये बनाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी जब भी आ जाती है तो बदमाश हावी हो जाएंगे। आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला माननीय अखिलेश जी कि जब आएगी एनसीआर में जाकर दे सकते थे। आप ये बताइए, सुनिए एक मिनट। बहुत सारे समाज ऐसे हैं बोलना इस समय आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन उनके दिमाग में डर बैठा है। मैं पत्रकार साथी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं तो पुलिस को लेकर के अगर आप विभाग में और आपको सरकार भी जानते होंगे, पुलिस की सहूलियत के लिए दुनिया की जिस तरह बेहतरीन व्यवस्था है, समाजवादी पार्टी जो R-112 है, एक रिस्पॉन्स सिस्टम दिया था पुलिस को सबसे बेहतरीन। भविष्य में मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि किसी तरीके से कोई कानून के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, और अगर कानून के साथ खिलवाड़ करेगा तो कानून के अंदर उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अगर हम आंकड़ों के हिसाब से देखें, एनसीआरबी का आंकड़ा देखें, तो आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पहले से खराब हुई है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार को सबसे ज्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से नोटिस मिले हैं। और कोई सोच सकता है कि मुख्यमंत्री के गृह जनपद में एक व्यापारी कारोबार के लिए गया हो तो पुलिस ने पीट पट करके उसकी जान ले ली हो। और यही नहीं, पुलिस में कभी जेल में हत्या नहीं हुई होगी किसी की, जेल में हत्या हो गई। और मैं आपको कहना चाहता हूं और हमारे पत्रकार साथियों को कहना चाहता हूं कि कोई भी मुख्यमंत्री जेल में 3 घंटे नहीं रहा होगा। ये पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जिनके
ऊपर न जाने कितने मुकदमे हैं, और किससे मिलने के लिए 3 घंटे जेल में रहे थे, किसके साथ चाय पी थी, किसके साथ बिस्किट खाए थे। कम से कम जो तमंचावादी बोल रहे हैं उन्हें इसका जवाब देना चाहिए कि 3 घंटे किस माफिया के साथ उन्होंने जेल में चाय और नाश्ता किया था। उसके लिए कोर्ट है और कोर्ट न्यायालय उस पर फैसला करेगा। किसानों के लिए बिजली की ये बड़ी बात ये कह चुके हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है। केवल उत्तर प्रदेश में पलायन का सवाल नहीं है। 1000 से ज्यादा गांव खाली है उत्तराखंड में, 1000 से ज्यादा गांव। क्या गृह मंत्री उत्तराखंड में भी जाएंगे? और इस बार यहाँ के किसान, यहाँ का नौजवान, यहाँ के हर वर्ग के लोगों ने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल प्लान होने जा रहा है। मैं एक बार फिर कहता हूं कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। भारत रत्न की पुरानी मांग को मैं दोबारा दोहराता हूं। कौन से किसान की बात? नहीं तो आप क्यों कम करवाना चाहते 100 यूनिट? हमारे पत्रकार साथी खुश हैं कि 300 यूनिटें भी मिल जाएगी। ये एक पत्रकार साथी कह रहे हैं कि एक साधारण परिवार को 200 यूनिट पर्याप्त है। तो ये आपको बधाई देनी चाहिए कि एक साधारण परिवार से ऊपर की हम लोग सोच रहे हैं कि 300 यूनिट फ्री दे रहे हैं। और देखिए 300 यूनिट का होना, आज एलईडी बल्ब आ गए हैं, आज आपके पंखे भी इतने हैं कि जहां पर सहूलियत है, कम बिजली का खर्चा लेते हैं। आज आपके पास मोबाइल है, टीवी है, लैपटॉप है, तो ये सब डीसी करंट में चलते हैं। ये इसलिए मिल रहे हैं, इसलिए मिल रहे हैं, मेरे पत्रकार साथी वो इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि जयंत चौधरी जी ने उनके दरवाजे बंद कर दिए।